क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप में से ही किसी मित्र ने एक सवाल पूछा है कि हम तो रोज ही ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने मंत्र का जाप करते हैं, मगर इसका हिंदी में मतलब क्या है उन्हें नहीं पता। दोस्तों, वैसे तो मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ, बस आपकी तरह ही भगवान की अनन्य भक्त हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसका सटीक उत्तर दे सकूं। मेरा मानना है कि ये मंत्र अपने आप में ही इसकी महत्ता लिए हुए है और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इसके जाप मात्र से ही इसका पूरा फल मिल जाता है। अगर आप हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब इस प्रकार से बनता है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ है, हे श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र जो दुखों का नाश करते हैं, जो परमात्मा है, आपको मैं बार बार नमन करती हूँ। दोस्तों, अब आइए इस मंत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर मंत्र का हर शब्द अपने आप में बहुत खास होता है और अगर हम उसके अर्थ को समझकर जाप करें तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इस मंत्र में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी दिव्यता का अद्भुत वर्णन है। अब सोचिए, जब हम हर शब्द का अर्थ समझकर उसका जाप करेंगे तो वो केवल उच्चारण नहीं रहेगा, बल्कि एक सच्ची प्रार्थना बन जाएगा। चलिए अब इसके हर शब्द को सरलता से समझते हैं। इस मंत्र का पहला अक्षर ओम से शुरू होता है। ओम को ओंकार कहा जाता है। यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है और सभी मंत्रों का सिरमौर है। यह ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संपूर्णता का प्रतीक है। ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि चेतना का आधार है। इसे आदि मंत्र माना जाता है जो सभी ध्वनियों का मूल स्रोत है। विज्ञान के अनुसार जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उस समय एक कंपन उत्पन्न हुई जिसे ओम के रूप में जाना जाता है। इसके उच्चारण से मन शांत होता है, नकारात्मकता समाप्त होती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। यह 3 ध्वनियों से बना है, आ, ऊ और अम, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतिनिधित्व करती है। कृष्णाय, इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत के पालनकर्ता और प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण का स्रोत। भगवान श्री कृष्ण प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक हैं। उनका नाम लेते ही उनका बाल रूप, माखन चोरी, बांसुरी की मधुर ध्वनि और गीता का उपदेश मन में जागृत हो जाता है। कृष्णाय हमें उनकी लीलाओं और गुणों की याद दिलाता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, सखा और रक्षक भी हैं। जब हम कृष्णाय का जाप करते हैं तो यह हमें उनकी दिव्यता से जोड़ता है और उनके प्रति भक्ति का संचार करता है। वासुदेवाय, वासुदेव का अर्थ है जो सभी के भीतर वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र हैं और साथ ही वह सभी जीवों के अंदर विराजमान हैं। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव, हर कण में मौजूद हैं। वासुदेवाय का जाप करते समय हमें यह एहसास होता है कि हम उस अनंत शक्ति का स्मरण कर रहे हैं जो सभी को चलायमान रखती है। हरे, जिसका मतलब हरि से है। हरि का अर्थ है दुखों का हरण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सारे क्लेश, दुख और पापों का नाश करते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का स्मरण हमारे जीवन से हर तरह की नकारात्मकता और परेशानियों को दूर कर देता है। हरे हमें उनकी दयालुता और करुणा का अनुभव कराता है। परमात्मने, परमात्मा यानी परम सत्य, ये शब्द हमें भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की याद दिलाता है जो केवल इस सृष्टि तक सीमित नहीं है बल्कि अनंत और अखंड है। परमात्मा वह है जो हमारे भीतर, बाहर और इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब हम परमात्मने का जाप करते हैं तो हम उस चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें जीवन का अर्थ समझाती है और सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। प्रणतः, प्रणत का अर्थ है साष्टांग प्रणाम करना। साष्टांग प्रणाम में हमारा मन, वाणी और शरीर पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। यह शब्द हमें सिखाता है कि भक्ति का सबसे सुंदर रूप समर्पण है। जब हम प्रणतामि कहते हैं
तो यह भगवान के प्रति हमारी निष्ठा और श्रद्धा को प्रकट करता है। क्लेशनाशाय, क्लेश का अर्थ है दुख, पीड़ा या समस्याएं। नाशाय का अर्थ है नाश करने वाला। इस प्रकार क्लेशनाशाय का पूरा अर्थ होता है दुखों, पीड़ाओं और सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त करने वाले। यह शब्द भगवान श्री कृष्ण के उस गुण को व्यक्त करता है जिसमें वे अपने भक्तों के सभी क्लेशों का नाश करते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हों, चाहे वे मानसिक हों, शारीरिक हों या आध्यात्मिक, भगवान की कृपा से वे सभी समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब द्रौपदी ने अपने अपमान के समय श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने तुरंत उसकी सहायता की। इसी तरह जब अर्जुन ने युद्ध में हिम्मत हार दी तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उसके संपूर्ण भ्रम और मानसिक क्लेश को समाप्त किया। इस शब्द का जाप हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों में भी हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। उनका नाम लेने मात्र से वे हमारे कष्ट हर लेते हैं। क्लेशनाशाय का स्मरण हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हर चुनौती से लड़ने का आत्मबल प्रदान करता है। गोविंदाय, गोविंद का अर्थ है गायों के रक्षक और मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोप गोपियों और गायों की रक्षा की थी। उनका यह नाम हमें उनकी रक्षा करने की शक्ति और प्रेम का स्मरण कराता है। गोविंदाय का जाप हमें उनकी कृपा और सुरक्षा के घेरे में ले आता है। नमो नमः, इसका अर्थ है बार बार नमन। जब हम नमो नमः कहते हैं तो ये केवल शब्द नहीं बल्कि हमारी आत्मा से निकलने वाला भाव है। ये शब्द भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता और समर्पण को बार बार प्रकट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का स्मरण हर क्षण करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमारा जीवन संचालित होता है। इन शब्दों में छिपा हर अर्थ हमें भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय स्वरूप और उनकी अनंत कृपा की ओर ले जाता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और हमें ईश्वर की शरण में लेकर जाता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल और एक प्रार्थना। सवाल ये है, भगवान श्री कृष्ण का बचपन किस गांव में गुजरा था? उसका नाम बताइए और ध्यान रखिए, गूगल से मदद नहीं लेनी है। हाँ, सोचिए, याद करिए और अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको इसी तरह के और भी रोचक वीडियो मिलते रहें। और हाँ, अपनी राय और सुझाव भी कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग ही हमें प्रेरित करता है। अब बात करते हैं इस मंत्र के जाप से होने वाले लाभों की। इस मंत्र का जाप करने से हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। इसकी ध्वनि से हमारे मन को सुकून मिलता है और तनाव दूर होता है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो केवल 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। मुझे पूरा यकीन है श्री कृष्ण आपको राह दिखाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो गया है। इसके नियमित जाप से हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से उन्नति करती है। यह मंत्र कई महापुरुषों और योगियों द्वारा सिद्ध किया गया है और इसे अपनाने से हमें उनके अनुभवों का आशीर्वाद भी मिलता है। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो हमें भीतर से दिव्य सुख का अनुभव होता है। ये सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन से आता है। ये मंत्र हमारे भीतर आत्मिक बल प्रदान करता है। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, इसे भगवान की परीक्षा माने और इस मंत्र का जाप करें। यह आपको हर कठिनाई का सामना करने का साहस देगा। दोस्तों, महाभारत के समय जब जरासंध ने राजाओं को बंधक बनाया था, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी पुकार पर भगवान ने उनकी रक्षा की। इसी प्रकार जब भी हम सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो वह हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। दोस्तों, यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि भगवान वासुदेव की पुकार है। इसे सिद्ध मंत्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत में भी इस मंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके जाप से हमें आंतरिक शांति, तनाव और विषाद से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। मेरी राय में जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी मुस्कान या गीता उपदेश को मन में स्मरण करें। यह मंत्र न केवल हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है बल्कि हमें परम आनंद और मोक्ष तक ले जाने का मार्ग भी दिखाता है। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको भी इस मंत्र से जुड़ा कोई अनुभव हुआ हो तो कृपया नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके सवालों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा।
फिर मिलते हैं एक और भक्ति से भरे वीडियो में। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाएं। जय श्री कृष्ण।